अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अच्छा जी, यहाँ पर सवेरे सवेरे मैंने कोई काम नहीं किया, कोई नाश्ता नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया, कोई डस्टिंग नहीं की, कोई झाड़ू पोछा नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी एज अ हेल्पर जो है ना वो काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 से 12 दिन वो छुट्टियों पर है। तो मैंने भी आज कोई काम नहीं किया था। इसके पापा ने जाना था बहावलपुर, तो मुझे कह रहे थे कि बिस्मा आप फटाफट ना तैयारी कर लो, आप भी मेरे साथ चलो क्योंकि मैं अकेला जा रहा हूँ। चलो इस तरह हम इकट्ठे चलेंगे तो मेरा भी सफ़र आसान हो जाएगा और हम ना सारे मतलब बच्चों के साथ ना इकट्ठे जो है ना चलते हैं। मैंने कहा चले ठीक है जी। यहाँ पर फाइनली जी हम खैर ऑफिस के साथ अपने सफ़र के लिए रवा दवा हो चुके थे, ठीक है। और जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, और अहमद ने मुझे सुबह कह दिया था कि आप नाश्ता नहीं बनाओ। इनकी अक्सर आदत होती है कहीं भी हमने बाहर जाना हो ना तो बाहर से ही हमने नाश्ता करना होता है। अगर लंच डिनर का टाइम है तो फिर हमने लंच या डिनर भी कोई भी टाइम है तो हमने बाहर ही करना होता है। ये इनकी अक्सर आदत है ना। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे और आधा सफ़र हमने तय कर लिया था। मेरी टांगें इतनी शदीद थक चुकी थी। मेरी आदत है कि मैं बच्चों के साथ जब गोद में बच्चों को लेके बैठती हूँ ना, मैं तो टांगें अपनी ऊपर करके ना सीधी ऊपर करके इकट्ठी करके ना मैं इसको बैठ जाती हूँ ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ ना। बच्चे भी आराम से रिलैक्स होकर ना गोद में लेट जाते हैं। बच्चों को भी इतनी थकावट नहीं होती, खुद को भी इतनी थकावट नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मुझे इतनी शदीद थकावट हो जाती है, मेरी बस हो जाती है, मैं अहमद को बोलूँगी कि यार गाड़ी रोको, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूँ, बाहर की हवा लूँ और थोड़ा सा अपनी टांगों को चलाऊँ फिराऊँ ताकि मुझे थोड़ा सा ना सुकून हो जाए। मतलब इतनी जो है ना मुझे थकावट ज़्यादा फ़ील हो जाती है। और यहाँ पर हम नाश्ते के लिए रुके थे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम नाश्ते के लिए ज़रूर रुकते हैं। नाश्ते का टाइम हो, लंच डिनर जो भी टाइम हो, हम ज़रूर रुकते हैं। तो यहाँ पर अहमद ने लेके दिया था हमें मौसमियों का जूस। तो मौसमी जूस पीने के बाद हमें इन्होंने पुलाव का ऑर्डर किया हुआ था, पहले ही फ़ोन पर ही इन्होंने रब्ता कर लिया था। तो फाइनली हमारा पुलाव भी आ चुका था और हम नाश्ता करने लगे थे। यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और अहमद खा रहे थे। मैंने कहा यार अब मुझे ना अपना अपने हिस्से में से थोड़ा सा दो, तो मुझे हंसने लगे। कहता तेरी आदत नहीं जाती, अपना खा के भी मेरे ਵਿੱਚ लाजमी तू खाना ਹੁੰਦਾ। मैं मज़ा ही नहीं आता जब तक आपकी प्लेट में से खा ना लूँ ना। यहाँ पर नाश्ता वाश्ता हो गया था, हमारी पेमेंट शेमेंट हमारी हो गई थी। उसके बाद फाइनली हम यहाँ से निकल चुके थे खैर वाफियत के साथ। और रास्ते में बच्चों ने इस दफ़ा तो बच्चों ने मुझे इतना शदीद तंग किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ज़्यादातर ट्रैवलिंग पर ही जा रहे हैं, ठीक है। लाहौर सॉरी फैसलाबाद गए, उसके बाद हम एक दो जगह पर और गए, रहीम यार गए, उसके बाद फिर हमने बहावलपुर का राउंड था वहाँ पर गए, जैसा आप लोग इस व्लॉग में देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहावलपुर हम तक पहुँच चुके थे, सिटी के अंदर हम पहुँच चुके थे ना। यहाँ पर ज़्यादातर मेरा राउंड इनके साथ इसीलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने जाना होता है अकेला और ये ऑफिस जाते हैं, इनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो वैसे भी काम काज के हिसाब से भी ये जाते हैं, लेबर जगह जगह पे काम कर रही होती है तो उस हिसाब से भी ये मतलब इन्होंने जाना होता है। जब अकेले जाते हैं तो फिर साथ मुझे ले चलते हैं और छोटे हमारे चुने मुन्नू जो है ना वो लाजमी साथ फिर चले जाते हैं। और यहाँ पर हम रुके हुए थे, ये गए हुए थे ऑफिस कुछ इनका बिल वगैरह थे, कुछ काम था तो वहाँ गए थे, छोटी सी एक मीटिंग थी तो वहाँ गए हुए थे, हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उसके बाद फाइनली जी हम घर पहुँच चुके थे, ठीक है। और घर पहुँचने के बाद मतलब कि सिस्टर के घर गए थे। सिस्टर के घर पुप्पो जो थी ना वो मेरी पुप्पो लगती है और मेरी सिस्टर की सास लगती है। तो पुप्पो घर पे नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा पुप्पो चलो मैं आपका ना वो मतलब काम के लिए गई थी तो मैंने कहा चलो मैं इनकी ना थोड़ा सा सालन जो है ना वो फटाफट बना देती हूँ। और जैसे ही मैं सालन बनाने लगी तो पुप्पो खुद ही आ गई थी ना। बच्चे मेरे बहुत तंग कर रहे थे, वो मुझे कह रही थी कि चल आप ना बच्चों को अपने पकड़ लो लेकिन मैं खुद ही सालन जो है ना वो बना लेती हूँ। और यहाँ पर बच्चे अलग से तंग कर रहे थे, बच्चों के जो बाबा है ना वो मुझे अलग अलग से तंग कर रहे थे। मतलब कि जो अहमद थे ना वो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे पंखे के साथ हवा दो। हालांकि ऊपर वाला पंखा चल रहा था लेकिन मक्खियाँ थी तो मक्खी की वजह से वो थोड़ा तंग इरीटेट हो रहे थे, तो मुझे कह रहे थे आप मुझे ना पंखे के साथ हवा दो ना। और यहाँ पर बच्चे अलग से मुझे तंग कर रहे थे, ये अलग से अपनी फरमाइशें मुझे कर रहे थे। खैर यहाँ पर इसी तरह करते कराते बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, ठीक है। बच्चों ने खूब एंजॉय किया लेकिन मुझे बहुत जलील किया बच्चों ने। अल्लाह माफ़ करे भाई, मेरे बच्चे तो तौबा तौबा है। मैं कहती हूँ कहीं भी चले जाते हैं इतना शदीद वाला तंग करते हैं, बैठने नहीं देते, बहुत तंग करते हैं। उसके बाद सालन वालन पक चुका था और यहाँ पर जो है ना देसी दही घर का बना हुआ, क्या यमी वाला टेस्ट था। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। और जब भी मैं अपनी सिस्टर के घर जाती हूँ मतलब पुप्पो के घर जाती हूँ तो वहाँ पर देसी जो थी ना चीज़ें
बहुत मिलती हैं खाने को, मतलब मज़ा आ जाता है। हमारे शहरों में तो इधर हम तो तरस जाते हैं कि हमें ना चीज़ें इस तरह की देसी बनी हुई हमें मिले, लेकिन कहाँ मिलती हैं यार, शहरों में बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इधर खालिस दही, तंदूर की गर्मा गर्म रोटी, बना हुआ मतलब लस्सी, हाथ की बनी हुई लस्सी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत एंजॉय करते हैं ना वहाँ इधर जाके ना हम लोग। तो अहमद ख़ुद भी फ़ोन कर देते हैं कि ख़ला आप ना कुछ ना कुछ ज़रूर बनाइएगा, मतलब या तो लस्सी वो पीते हैं ज़्यादातर, या फिर वो दही खा लेते हैं, या इसके अलावा फिर वो कुछ उनको अच्छा लगे, मतलब देसी माहौल के हिसाब से उनको जो भी अच्छा लगता है ना वो लाजमी कहते हैं कि भाई ख़ला आप लाजमी बनाएं। उनकी खाला लगती है, मेरी फूफो लगती है और मेरी बहन की सास लगती है, ठीक है। ये आपस में मिले मिलाए रिश्ते हैं भाई। और यहाँ पर फाइनली हम खाना शाना जो थे ना वो खाने लग गए थे। खाने में थे भाई लस्सी थी और साथ दही का रायता था, और जैसा आप लोगों को चिकन देखा कौरमा बनाया हुआ था वो था ना। खैर देसी माहौल जब भी बंदा एंजॉय करता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। हम फाइनली यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद जो था ना हम निकल चुके थे वापसी के लिए। खाना शाना खाने के बाद अहमद अगेन दोबारा अपने ऑफिस चले गए थे, तो उसके बाद काफ़ी लेट आए थे और रास्ते में जो था ना हमें भूख शूख लग गई थी। तो बच्चे भी कह रहे थे, मेरा असद अली कह रहा था कि मम्मा हमने ना सूप पीना है। मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा, एक बहावलपुर जायका रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पहले हमने रुकने का इरादा बनाया, लेकिन यहाँ पर फिर हम नहीं रुके थे ना, क्योंकि यहाँ पर इतना शदीद वाला रश था, बहुत रश था, इसलिए अहमद कह रहे थे कि हम इधर नहीं रुकेंगे। मैंने कहा यार आप ऐसा करो कोई और रेस्टोरेंट देख लो, ताकि हम इजी से बच्चों के साथ ना एंजॉय भी कर लें, बच्चे भी खुशी से मतलब कि अपना टाइम स्पेंड कर लें, तंग भी ना करें और इजी से आराम से ना टाइम भी गुजर जाए ना। और फाइनली हम यहाँ पर जो था ना रेस्टोरेंट पे पहुँच चुके थे, जहाँ पर हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। और ये इस होटल का क्या नाम था ये मुझे याद नहीं है, मुझे भूल गया, मेरे ज़हन से ही निकल गया। और यहाँ पर बच्चों के काम चेक करो, मेरी आयशा माशाल्लाह इतना खुश हो रही थी, खेल कूद रही थी, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने ना। अच्छा, बच्चों ने तो जो एंजॉय किया, लेकिन मेरा असद अली जो स्लाइड ले रहा था, लेकिन उसकी चोट पर बहुत गहरी चोट आ गई थी ना, मतलब यकदम लगी, तो काफ़ी देर रोता रहा। उसके बाद फिर अहमद ने बड़ी मुश्किल से उनको चुप करवाया। उसके बाद हम फाइनली खाना खाने के लिए आ चुके थे ऊपर, क्योंकि नीचे बहुत रश था। तो अहमद कह रहे थे आजा हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके ना हम खाना खा लेते हैं, मतलब बच्चे थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाएंगे। ऊपर हवा थोड़ी ठंडी सी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा माहौल था ना। तो यहाँ पर हमारा सूप जो था ना वो आ चुका था, ठीक है। और मेरा असद अली ने भी बड़े शौक़ से एंजॉय किया सूप को, और इसके बाबा भी बड़े शौक़ से पी लेते हैं। मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन पी लेती हूँ। और इसके बाद ही हमारा खाना वाना जो था ना वो भी आ चुका था। हम 2 तो जाने थे, बस हमने थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया था, ना सैलड वगैरह कर दिया था, रायता शायता किया था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हमने ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद हम फाइनली यहाँ से निकल चुके थे। और उसके बाद जी मैंने कोई इतनी वीडियो की क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था, बस फाइनली जब मैं अपनी सिटी में एंटर हुई हूँ ना उस वक्त बस मैंने छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। और थक गए थे, बहुत शदीद वाले थक गए थे, मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी ना, अहमद मुझे बार बार ना उठा रहे थे। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।